अब हम बात करेंगे दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, और वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी हम बात कर रहे थे मैक्रो। मैक्रो का मतलब जिनकी न्यूट्रिशन की मात्रा हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रो का मतलब छोटी, कम, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें, यानी कि वो मिलीग्राम में जरूरत होती है हमें, जैसे वो ग्राम में जरूरत होती थी। आपका फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो तो ग्राम में जरूरत होती। और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनकी हमें मिलीग्राम के अंदर जरूरत है, जो बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, तो उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो विटामिन होते हैं, जो जल में घुलनशील विटामिन हैं, वो विटामिन हमें हमारे भोजन से मिलते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन बी, थियामिन जिसको बोलते हैं हम, विटामिन B12, B2 राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 नियासिन होता है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन होता है, विटामिन B7 बायोटिन विटामिन होता है, B9 फोलेट है, विटामिन B12 कोबालामिन होता है। और ये सब पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो हमें कहां से मिलते हैं? खाने से मिलते हैं। तो ये विटामिन आपने इतने के नाम ही नहीं सुने होंगे, तो ये विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। कम मात्रा में होते हैं, लेकिन शरीर को चलाने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। और इसी तरीके से जो विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं, वसा से मिलते हैं हमें, फैट से मिलते हैं, वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, ये फैट के अंदर, विटामिन ई भी होता है इसके अंदर, ये आपके जो है फैट्स के अंदर हमें मिलते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स के ऊपर हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि हमें विटामिन भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए, और ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर, यानी कि जो सूक्ष्म मात्रा में हमें शरीर की जरूरत है, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा शरीर 100% बीमार हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में जरूरत है, लेकिन अति आवश्यक जरूरत है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर अगर भोजन के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम बीमार होंगे, हमें कोई बचा नहीं सकेगा। तो देखिएगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी, कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी। और ये खास बात हो रही है कि ये बॉडी के अंदर बन नहीं सकता है। ये विटामिन और मिनरल्स बॉडी के अंदर बनते नहीं है। ये जैसे एमिनो एसिड से आपका प्रोटीन बनता है बॉडी के अंदर, लेकिन ये विटामिन बनते नहीं। दूसरी बात इसके अंदर है, ये हमारी डाइट के अंदर जाना चाहिए। अगर हमारी डाइट ऐसी नहीं है जिसके अंदर हमें ये एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा वो भोजन हमारे काम का नहीं है, हमारे शरीर को मोटापे की तरफ धकेलेगा और बीमारियों की तरफ धकेलेगा। तो ये हमारे भोजन में जरूरी होना चाहिए। और ये क्या करता है? नॉर्मल फंक्शंस को सपोर्ट करता है, हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये हमारे शरीर की आवश्यकता को बराबर करने के काम आता है। तो विटामिन की बात कर रहे हैं हम, ए, डी, ई, के ऊपर हमने कई बार बात करी है। ये फैट के अंदर घुलनशील होते हैं, फैट के अंदर हमें मिलते हैं। तो टू लार्ज क्लासेस, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, वाटर सोल्यूबल बहुत सारे विटामिन आपको बताए थे, और फैट सोल्यूबल, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, और ये जो है बॉडी के अंदर मिलते नहीं है, अंदर मिलते नहीं है। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ये आपके जो है एनर्जी भी हमें नहीं देते हैं, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे कई तरह की बीमारियां, हमारे ऑर्गन्स जो है बीमार हो सकते हैं। तो ये हमें हमारे भोजन में चाहिए। तो व्हाई यू नीड विटामिन? विटामिन के ऊपर मैंने बात करी। विटामिन ए सपोर्ट करता है हमारे आंखों की रोशनी के लिए, विटामिन ए की जरूरत होती है। बी विटामिन हमारी बॉडी की एक्सट्रैक्ट एनर्जी और फूड से मिलता है हमें। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, जो कि कई सारे विषैले पदार्थों को निकालता है, डिटॉक्सिफाइड करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है। विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, हमारे ज्वाइंट को सपोर्ट करता है। तो विटामिन डी भी हमें चाहिए। और विटामिन ए, सी एंड ई सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता। हमारी प्रतिरोधक क्षमता अगर नहीं होगी तो हम जल्दी से किसी भी एनवायरनमेंट में जाएंगे, कोई भी खान पान करेंगे, और वो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं होती है, तो जल्दी से हम बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं। तो ये विटामिन ए, सी, ई
जो है हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो ये वाले विटामिन भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो आपको चाहिए। अब मिनरल्स की बात करेंगे। विटामिन के साथ साथ ही हमें मिनरल्स की जरूरत भी है। तो हमारे शरीर में जिन खनिज, मिनरल्स का मतलब खनिज है, जो कि हमारे खनिजों में से, खाने में से और पानी में से जो मिलते हैं हमें आवश्यक तत्व, वो होते हैं। और उनको भी हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। जिनकी ज्यादा जरूरत होती है मैक्रो होते हैं, जिनकी कम जरूरत होती है माइक्रो होते हैं। तो इनमें प्रमुख क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम, ये मिनरल अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। पोटेशियम की जरूरत है हमें, कैल्शियम की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, मोलिब्डेनम की जरूरत है। इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इनको हम माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर हमारे जो कम मात्रा में जरूरत होती है वो होती है निकल, सिलिकॉन, बेनेडियम, कोबाल्ट। ऐसे ये मिनरल्स हैं जिनकी हमारे शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में जरूरत है। और कई सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन अगर ये मिनरल्स हमारे खाने में हमें मिलते नहीं है, हमारी शरीर के अंदर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो हमारा शरीर डेफिनेटली बीमार हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है और कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग सकती है। इसलिए हमें मिनरल्स के ऊपर भी खास ध्यान देना चाहिए। हमारे खाने में ये सब चीजों की नितांत आवश्यकता वाला भोजन हमें इंक्लूड करना चाहिए। अब मिनरल्स क्यों जरूरत है, मैंने आपको डिस्कस किया ऑलरेडी, स्लाइड में भी हमने दिया हुआ है कि ये जो है बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है, रेगुलेट करता है बॉडी के प्रोसेस को, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, हमारी मसल्स कंट्रक्शन को ठीक करने के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑक्सीजन जो हमारे ब्रेन तक जाती है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इन मिनरल्स की हेल्प से हमें आसानी से होता है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। मिनरल्स भले कम मात्रा में जरूरत है, लेकिन इनकी आवश्यकता है। तो मिनरल्स क्या है, कैसे आना चाहिए ये? मिनरल्स कम फ्रॉम द डाइट, मस्ट कम फ्रॉम द डाइट। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी नहीं देगा। नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द हीट एंड लाइट, और ये हीट और लाइट में डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे। जिंक, सेलेनियम, आयरन एंड कॉपर सपोर्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून हेल्थ को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये मिनरल्स भी हमारी बॉडी के अंदर जाने चाहिए खाने के थ्रू। जिंक, सेलेनियम एंड कॉपर, ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हमारे ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। इसलिए आप इस तरह का खाना इंक्लूड करें हमारे खाने के अंदर, तो आपको एक परफेक्ट आपकी बॉडी, हेल्दी बॉडी रहेगी। और उसके लिए हम इसके अंदर आपको सिंपल बातें बताते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर मैं बात बता रहा हूं आपको। विटामिन के लिए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कौन से विटामिन होते हैं ये? विटामिन ए, सी, ई। और मिनरल्स में बात करेंगे तो सेलेनियम और जिंक। दूसरा, हमारा हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन सी, ई और के, और मिनरल्स में पोटेशियम, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर के अंदर होगी। और अगर इसी तरह से हम आई हेल्थ की बात में करेंगे, यानी हमारी आंखों की रोशनी के लिए बात करेंगे, तो इसके अंदर ल्यूटिन, विटामिन ए की जरूरत होती है, और इसी तरह से बीटा कैरोटीन और जिंक की जरूरत होती है, जो हमारी आई साइट को ठीक रखती है, हमारी रोशनी को ठीक रखती है, हमारी आईज को हेल्दी रखती है। तो ये विटामिन और मिनरल्स हमें जरूरत होती है। बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी की जरूरत होती है। कैल्शियम और विटामिन डी हमारी हड्डियों के और जोड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इनकी भी हमें सख्त जरूरत होती है। तो अब आप इस चार्ट के हेल्प से ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की बहुत ही सख्त जरूरत है। और अगर वो हमारे भोजन में नहीं मिलते हैं तो भी हमें जो है कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम अब इन सब चीजों का छुटकारा अगर हम पाना चाहते हैं, तो हर्बल लाइफ की रेंज के अंदर इस तरह के मिनरल्स, विटामिन, आपको सारी चीजें, इस तरह के खाने को कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने भोजन में सीधा इंक्लूड करें। हमारा फॉर्मूला वन में जो बता रहा हूं, इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, गुड फैट्स भी हैं, मिनरल्स और विटामिन भी हैं। जितने भी एसेंशियल चीजें हैं वो सब हमारे इस शेक के अंदर है। उसके अलावा अगर कुछ चीजें और ज्यादा मात्रा में हमें जरूरत होगी तो हमारा कैल्शियम टैबलेट है, मल्टीविटामिन है और मिनरल्स हैं, जिनसे आपको पूर्ति मिलती है।
और इसी तरह से ज्वाइंट सपोर्ट है, सेल एक्टिवेटर है, ऑक्यूलर डिफेंस आंखों के लिए है, और हमारा स्किन बूस्टर है, नाइट वर्क्स है, और आपका हर्बल लाइफ 24 हाइड्रेट्स है, और बच्चों का जो है डायना शेक है। तो ये सब चीजें अगर हम हमारे भोजन में इंक्लूड कर लेते हैं तो ये जो छोटी मात्रा में हमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं इसकी डेफिशिएंसी पूरी होती है और आदमी बिल्कुल हेल्दी जीवन जीने लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप अपनी डाइट के अंदर जल्दी से जल्दी इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये खाने की जगह खाना है। जो खाना हम खाना खाते हैं उसके अंदर ये सारी डेफिशिएंसी होने की वजह से हम बीमार होते हैं और बार बार अनहेल्दी होते हैं। तो हम हेल्दी फूड को आपको रिकमेंड करते हैं कि इस तरह का फूड आप अपने भोजन के अंदर इंक्लूड करें और हेल्दी लाइफ जिए। हमारे शरीर के अंदर डेली देखिए, एक आपको मैं बता रहा हूं बात कि हमारा जो शरीर है उसमें डेली 18 विटामिन और 9 मिनरल्स की डेली आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक है और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगर आपके भोजन के अंदर ये 18 तरीके के विटामिन और 9 तरीके के मिनरल्स अगर नहीं मिलते हैं तो आपका डेफिनेटली शरीर कमजोर होगा, मोटापे की तरफ बढ़ेगा और आप अनहेल्दी होते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको अभी एक ही सोल्यूशन बताया कि आप हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक मिक्स को अपने ब्रेकफास्ट और रात के डिनर में इंक्लूड करेंगे। ये सारी डेफिशिएंसी आपकी दूर होगी और आपका शरीर हेल्दी होगा, फिट होगा और एकदम से बीमारियों से मुक्त होगा। इसके बाद में एक और चीज है जो न्यूट्रिशन की थर्ड पार्ट है, जैसा मैंने बोला था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा हमने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और तीसरा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत होती है और एंटीऑक्सीडेंट के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बेस्ट होते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है? फाइटो का मतलब पौधों से, है ना, वनस्पति से जो चीजें मिलती है, प्लांट से जो चीजें मिलती है हमें, वो उस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं और हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी शरीर की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हृदय रोग और कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। 10,000 से ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन के अंदर, लेकिन उनमें प्रमुख जो होता है कैरोटीनॉइड, लैगिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लूकोसोलेनाइड्स, फाइरोएस्ट्रोजेंस प्रमुख हैं। इसमें बीटा कैटरीन हमारी दृष्टि, त्वचा और प्रतिरक्षा के लिए, ल्यूटीन दृष्टि और हृदय के लिए लाभदायक होता है। कैरोटीनॉइड विभिन्न प्रकार के रंगों के फल एवं सब्जियों में मिलता है। अब देखो, अगर आप 10 तरह की 15 तरह की अलग अलग डिफरेंट की कलर की फल और सब्जियां लेते हैं तो ये कैरोटीनॉइड आपको उसमें मिलेगा। अब इस तरह का आपको अरेंजमेंट करने में ही बहुत मुश्किल आएगी। तो अब आदमी क्या करता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स को ले नहीं पाता, अपने भोजन में इंक्लूड नहीं हो पाता उसके, और ये फ्लेवोनॉइड्स अगर जो है आपका कम होता है तो रक्त वाहिकाओं को आराम देने में, रक्त के थक्कों को रोकने में मदद करता है और इसमें ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को सामान्य रखता है ये। अब अगर ये नहीं मिल रहा आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो आपका बीपी बढ़ेगा। तो ये खाने में इंक्लूड करना है हमें। फ्लेवोन्स प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। फ्लेवोनोन्स जो है आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये ब्लड प्रेशर को एकदम नॉर्मल करने के काम में करता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये ज्यादातर कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फल खाइए आप, और या फिर सभी प्रकार के ऐसे फल और फ्रूट इंद्रधनुषी कलरों के, इंद्रधनुषी रंग मतलब डिफरेंट कलर्स के, लाल, पीला, नीला, बैंगनी, जामुनी, ये सारे रंगों के अगर फल और सब्जियां आपके अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं तब आपके ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो सकती है, जो आम आदमी के लिए, आजकल के आदमी के लिए, भागदौड़ की जिंदगी वाले आदमी के लिए ये सब करना बड़ा असंभव सा लगता है। तो उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। ये देखिए, डिफरेंट कलर्स के जो फल सब्जियां हैं इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये डिफरेंट कलर की फल सब्जियां आपको दिख रही है, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लेकिन इन सब चीजों से अगर आपको झंझट लगती है और वो ले नहीं पा रहे हैं आप, तो प्रचुर मात्रा में हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए त्रिफला है। हमारे पेट के लिए जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है त्रिफला के अंदर है। इसी तरह से हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए है हमारा वृत्ति लाइफ ह्यूमन हेल्थ, और हमारे ब्रेन के लिए ब्रेन हेल्थ है।
जो हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन की सेल्स को सुरक्षित रखते हैं। तो ये सब हमारे इसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए मैंने आपको फायदे बताए, फिर मैंने यहाँ पर आपको दिया है हमारी शरीर की कोशिकाओं सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, टॉक्सिन्स जो विषैले पदार्थ हैं उनको डिटॉक्सिफाइड करते हैं और स्किन को अच्छा करते हैं। न्यूट्रिशंस, आप देखिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक बहुत जबरदस्त काम करता है। जो न्यूट्रिशंस हम ले रहे हैं ना उसको सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। अगर फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपने प्रोटीन लिया, न्यूट्रिशन लिया, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, सेल्स हमारा लेगा ही नहीं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये केवल जो उसको न्यूट्रिशन को सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब अवशोषित करवाने का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, हमारी शरीर की त्वचा को जवान बनाए रखता है, हमें बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकता है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स कितने फायदे देता है हमारे। तो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, अब फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिलते हैं तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर वो एक तरह से एक जगह जमते जाते हैं, धीरे धीरे जमते जाते हैं और गांठ का रूप ले लेते हैं और कई बार वो गांठ जो है कैंसर का कारण बनती है। तो ये आपका अगर फाइटोन्यूट्रिएंट्स पूरे प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपके कई सारे शारीरिक विकार होंगे, जिसमें एक सबसे बड़ी बीमारी कैंसर होने का डर है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है, लेना जरूरी है। ये हमारे जो सेल एक्टिवेटर है, हमारा हर्बल लाइफ के अंदर एक हमने प्रोडक्ट है सेल एक्टिवेटर, वैज्ञानिकों द्वारा सीड्स टू फीड्स, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। सेल्स एक्टिवेटर अगर आप अपने फूड में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा की पूर्ति होती है और आपकी सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो आज हम इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। जो हमने बात करी अभी तक सारे न्यूट्रिशंस के ऊपर, तीनों तरह के न्यूट्रिशंस के ऊपर बात की है और इन न्यूट्रिशंस को अगर हम हमारी हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं और इनको लेना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हम जो है आपको अच्छा स्वस्थ शरीर और आपके अच्छी हेल्थ देने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी शारीरिक परेशानी है, कोई भी किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है या आपका वजन कम है या और कई तरह की बीमारियां हैं, तो आप भी हमारे से, हमारी एक्सपर्ट एडवाइस से, हमारी न्यूट्रिशन की पूरी डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए हम डाइट प्लान देंगे आपको और आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो आप अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, आपका वजन कम करना चाहते हैं, आपका जो है कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज ही आप हमसे संपर्क करें। मैं हरीश शर्मा, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, और मेरा मोबाइल नंबर है 9460185117। आप दोबारा से मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9460185117। इस पर आप हमसे संपर्क करें और आपका पूरा सोल्यूशन हम देंगे। आपको अच्छा हेल्दी और वेल्दी बनाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू वेरी मच।